अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में आपने जो भी पाप किए हैं, वो सारे धुल जाएँगे अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो एंड ये आपको पता है। दैट इज़ द रीज़न यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आई विल टेल यू कि आप यूपीएससी में कैसे कमबैक करके अपने जीवन को आप चेंज कर सकते हो। देयर इज़ दिस 4 फेज़ आर्किटेक्चरल सिस्टम जो मैं आपको देने वाला हूँ। अगर इस 4 फेज़ आर्किटेक्चरल सिस्टम को आप फॉलो करोगे, तो आई कैन गारंटी यू जो भी आपको लगता है ना कि मेरे 12th में मार्क्स अच्छे नहीं रहे या 12th में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो कॉलेज में मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली टेकिंग मी डाउन। ये सब कुछ जो है यू कैन कॉम्पेंसेट फॉर। अगर कभी भी आपने स्कूल में या फॉर दैट मैटर इन कॉलेज आपने अच्छा किया होगा एग्जाम में, अगर आपने कभी टॉप किया है और इफ यू हैव बीन इन द टॉप 3 टॉप 5 इन योर स्कूल एंड कॉलेज, तो शायद आज आप उसको सोच के आप दुखी होते हो कि मैं तो ऐसा हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। पर टुडे व्हेन यू लुक एट मी, आई एम गोइंग डाउन एंड डाउन, डीप एंड डीप, क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बीच खो गए हो। रील्स स्क्रॉल करते रहते हो आप ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हो आप, वन आफ्टर द अदर, एंड ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग यू डाउन। आपको ये बात पता है, आपको ये भी पता है कि जो आपका कॉग्निटिव स्टेमिना है वो खत्म हो जाता है इससे। आपको पता है रील्स नहीं स्क्रॉल करने हैं, आपको पता है कि एक के बाद दूसरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पता है, बट स्टिल यू एंड अप डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड आप रिग्रेट करते हैं। आप अपने पास्ट एक्सेलेंस को याद करते हो कि मेरे पास तो ये पोटेंशियल हुआ करता था, आज मेरे पास वो पोटेंशियल नहीं है। आपको ऐसा फील होता है, आई नो, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, दैट पोटेंशियल विच यू हैड is still there in you and this is not true for you जो सिर्फ एग्जाम में अच्छा करते थे। अगर आप एग्जाम में अच्छा नहीं भी करते थे लेकिन आपने लाइफ में कुछ और अच्छा किया है, जैसे यू वर गुड इन स्पोर्ट्स, यू वर समवन जिन्होंने स्पोर्ट्स अच्छे से खेला है, बिकॉज व्हेन यू आर गुड एट स्पोर्ट्स दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन यूपीएससी। एग्जाम में अच्छा करने के लिए भी वही चाहिए होता है एंड व्हाट इज दैट, दैट इज डिटर्मिनेशन। स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इस एग्जाम में अच्छा करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आपने स्कूल में कभी अच्छा किया है, अगर कॉलेज में कभी आपने अच्छा किया है, उसके लिए भी डिटर्मिनेशन ही चाहिए था। यूपीएससी में भी वही चाहिए। देयर आर आल्सो अ फ्यू अदर वेरिएबल्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर कि वो जो पोटेंशियल आप में था पहले, वो पोटेंशियल आज भी है। यू जस्ट डोंट सी इट क्योंकि आप रिग्रेट में डूब रहे हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यू डोंट हैव इट इन यू एनी मोर, यू स्टिल हैव इट एंड यू कैन स्टिल डू इट। दैट इज वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसमें 4 फेजेस में हम देखने वाले हैं हाउ कैन यू अवेक इन दैट बीस्ट इन साइड यू। वो बीस्ट जो आपके अंदर है कैसे जागेगा। फॉर दैट दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो है आपके पास। आपको लगता होगा कि आप एक एवरेज एस्पिरेंट हो गए हैं आप आज, जो पहले टॉप में हुआ करता था स्कूल में कॉलेज में, आज एवरेज है। बट there's जस्ट अ स्मॉल शिफ्ट जो आपको करना है, जिससे आप एवरेज से टॉप 1% में जा सकते हैं एंड दैट टॉप 1% विल हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। क्योंकि आपको एक रैंक चाहिए यूपीएससी में टॉप 100 में, जो आप कॉलेज में भी कर सकते हैं। दैट इज कि आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ भी अगर प्रिपेयर करेंगे, आप टॉप 100 में जा सकते हो। आपको लगता होगा कि कॉलेज की पढ़ाई मुझे करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, हाउ डू आई डू ऑल ऑफ दिस। मुश्किल है ये करना, आई नो, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट एक छोटा-सा शिफ्ट आपको करना है अपने लाइफ में, जिससे कि आप इसको अचीव कर पाएँगे एंड ऑल ऑफ दिस इज़ अचीवेबल, लोगों ने किया है पहले। सो देयरफॉर स्टे टिल द एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो ये फेजेस जो है, 4 फेजेस कौन से फेजेस हैं? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा वैसा। उसके बाद कम्स द पर्ज। पर्ज क्या है मैं बताऊंगा। यू हैव टू एक्चुअली कट एवरीथिंग ऑफ, बताऊंगा मैं व्हाट इज दैट। हम इन सारे फेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्स। फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड फाइनली आपको मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये मोमेंटम वाली बात। इन सारी चीजों को हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा माइंडसेट है वो। तो ये जो माइंडसेट है उसके लिए आपको कमिटमेंट जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो गोल्स है आपके, जैसे कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो ऑल ऑफ दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ गोल, ये आपको पता है।
पर ये गोल जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड गोल है। आईएएस बनना इज अ ब्रॉड गोल। तो आपको कुछ मेट्रिक ड्रिवन गोल्स बनाने पड़ेंगे। मेट्रिक्स कैसे? जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ है पिछले साल का वो आ गया। प्रीलिम्स का कट ऑफ था 92.66 जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपको पता है कि आपको 92.66 से ज्यादा लाना है। बट नेक्स्ट ईयर या जिस साल आप देंगे ये कट ऑफ ज्यादा भी हो सकती है। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट 110 प्लस स्कोर करें प्रीलिम्स में, राइट? तो ये होना चाहिए आपका गोल, नॉट कि मैं आईएएस बनूं। योर गोल शुड बी कि प्रीलिम्स में 110 प्लस लाना है। मेंस में, जीएस में मुझे अबाउट 450 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। ऑप्शनल में आई विल स्कोर 320 प्लस। दैट इज अ गोल। एंड ये गोल जो है दिस इज मेट्रिक ड्रिवन। आपके पास प्रॉपर नंबर्स है। ये वेग कोई गोल नहीं है कि आईएएस बनना है। ये छोटे छोटे गोल्स में आपने इसको डिवाइड किया है कि प्रीलिम्स में इतना, मेंस में इतना। दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन, नॉट सम रैंडम ड्रीम कि आईपीएस, आईएएस, नॉट दैट। वो तो बनना ही है, इवेंचुअली आप बनेंगे, पर उसको आपने ब्रेक डाउन किया ऐसे। उन गोल्स को, जो बड़ा गोल था उसको आपने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लिया है, जिनमें कुछ मेट्रिक्स है, नंबर्स है। गॉट इट? एंड देन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ प्रेपरेशन। न्यूटन्स लॉज तो आपको पता होंगे, फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है, बेसिक 8th 9th में ये पढ़ते हैं लोग। थर्ड लॉ आपको पता होगा न्यूटन का, जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है हर एक्शन का। आपके तैयारी में भी, यूपीएससी की तैयारी में भी, जो एक्शन आप करते हैं उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे आपने एक्शन किया, दैट इज आपने अपने स्लीप को सैक्रिफाइस किया। स्लीप सैक्रिफाइस से मेरा मतलब है कि आप 9-10 घंटे नहीं सो के, आप जितना रिक्वायर्ड है, सपोज 6 घंटे, उतने आप कंप्लीट कर रहे हैं अपने स्लीप कोटा को। यू नॉट स्लीपिंग टू मच। आप 4 बजे सुबह उठ रहे हैं, आपको आंसर लिखना है, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं एक्टिवली। दैट इज द एक्शन, दैट इज द सैक्रिफाइस। एंड इससे एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आएगा। क्या? कि आपकी सब्जेक्ट्स में पकड़ अच्छी हो जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। जब आप आंसर लिखोगे मॉक टेस्ट में, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे उसमें, इवेंचुअली एक्चुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। दैट इज व्हाट द ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन इज। एंड इससे फाइनली क्या होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। तो टॉप 100 रैंक अगर आपको चाहिए तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा, आपको डीप वर्क करना होगा। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जो एवरेज काम है ना, वो सब लोग कर रहे हैं। तो आप एक एवरेज एस्पिरेंट जो कर रहा है, आप वो भी करेंगे तो आप भी एवरेज एस्पिरेंट ही रहेंगे। आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव करनी है, जैसे कि टॉप 100 में रैंक लाना है, आईएएस बनना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ेगी। हर दिन आपको अच्छे से आंसर लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हेन पीपल बिकम आईएएस ऑफिसर्स। क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन बाद में जाके जब आंसर लिखने का समय आता है वो नहीं लिख रहे हैं आंसर। एक्चुअल एग्जाम में आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग इज अ टीडियस प्रोसेस, लोग नहीं करते हैं इसलिए, क्योंकि क्यों करना, ये इतना एनर्जी जाता है, इतना समय जाता है। बट दैट इज द सैक्रिफाइस, दैट इज वेयर यू आर सैक्रिफाइसिंग, एंड यही आपको करना है। गॉट इट? तो एक अगर आपने कोचिंग क्लास लगा ली, ट्यूशन क्लास आपने लगा लिया, कैजुअली आप पढ़ रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं, एडुकेटर आपको पढ़ा रहा है स्क्रीन पे, ठीक है? सो ये सब सैक्रिफाइस नहीं है, ये सब हर कोई कर रहा है, बेसिक चीजें हैं ये, दिस इज एवरेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे आपको। गॉट इट? देन कमिंग टू द सेकेंड फेज, दैट इज द पर्ज। देखिए, फॉर नाउ, आज से आई एम टेलिंग यू कि अगले 6 महीने तक डिसअपियर। कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जाते हैं, फाइन, गो टू कॉलेज, बट अदर देन दैट डिसअपियर, गायब हो जाइए। डोंट बी इन कॉन्टैक्ट विथ पीपल हु आर अननेसेसरी। कोई सोशल मीडिया यूज मत करिए 6 महीने तक, आई एम टेलिंग यू, नॉट टिल योर एग्जाम। 6 महीने तक करके देखिए। नो सोशल मीडिया, नो रिलेटिव्स, किसी की शादी में नहीं जा रहे, लेट इट बी, ठीक है? नो कैजुअल आउटिंग्स। 6 महीने तक करके देखिए आप, ठीक है? तो ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको मिस करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको हेट करेंगे कि अच्छा, अपने कजिन की शादी में नहीं आए। सो ऑल ऑफ दैट विल बी देयर। एंड फाइनली जब आपका नाम आएगा पीडीएफ में, वो लोग सब इस बात को भूल जाएंगे। दे विल ऑल सेलिब्रेट यू। एंड कुछ ऐसे सांप होंगे आपके जीवन में, सम स्नेक्स विल बी देयर, ठीक है?
जो इंजेक्ट करेंगे नेगेटिविटी आपके लाइफ में, आपको बोलेंगे कि ये बहुत टफ एग्जाम है, नहीं हो पाएगा तुमसे, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर, कट ऑल ऑफ देम। ब्लॉक कर दीजिए उन लोगों को, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाए आपके जीवन में, ठीक है? कट ऑल ऑफ दोस। 6 महीनों के लिए आपका कॉलेज अगर है तो ठीक है, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो 6 महीनों के लिए यू एंड द सिलेबस, ये 2 चीज़ें। कॉलेज भी अगर आप जाते हैं तो कॉलेज जाएँगे, कॉलेज से आएँगे, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए तो आप और आपका यूपीएससी का सिलेबस, दैट्स ऑल। ये 2 चीज़ें फॉर 6 मंथ्स, नथिंग एल्स, ठीक है? तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं एंड कोई रिलेटिव्स भी नहीं, ठीक है? बस इतना ही। अपने मेंटल बैंडविड्थ को आपको प्रोटेक्ट करना है। द मोर यू गेट इनटू एंड इन्वॉल्व्ड विथ पीपल, तो दे विल सक योर मेंटल बैंडविड्थ। उसको नहीं होने देना है। 6 महीने तक इसको ट्राई करके देखिए, यू विल सी द रिजल्ट्स। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम तक कीजिए। ऑफ कोर्स एग्जाम से 6 महीने पहले तो आपको करना ही है ये। बट अभी 6 महीने करके देखिए, यू विल सी द रिजल्ट्स एंड आप चाहेंगे कि आप उस मोड पे और कुछ दिन रहे। आई कैन गारंटी दिस। क्योंकि आपको फील होगा कि जो आपने किया है, जो आपने पढ़ा है, दैट इज पेइंग यू रिजल्ट्स, गिविंग यू रिजल्ट्स। ठीक है? तो माइक्रो सर्कल एक आप ज़रूर रखिए अपने दोस्तों का, या व्हाटएवर योर पेरेंट्स, योर फेवरेट कज़िन्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, हूएवर, ठीक है? जो आपको एनकरेज करे, जो आपको अपने गोल तक पहुँचने में मदद करे, जो बोले कि हाँ, वी ट्रस्ट इन यू, तुम कर सकोगे। उस सर्कल को अपने पास रखिए, बाकी जो भी है अननेसेसरी लोग सबको कट कर दीजिए। ओके? सो यू हैव टू डिसअपियर। देन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ एक्चुअली चुप रहना। चुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डोपामाइन ट्रैप है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब बोलते हैं कि मैं आईएएस बनने वाला हूँ, वर्बली अनाउंस कर रहे हो आप, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। अच्छा, ये आईएएस के लिए पढ़ रहा है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज़ एक्चुअली एक फ़ॉल्स अचीवमेंट, ठीक है? एक डोपामाइन हिट मिलता है उससे कि आप लोगों को बोलते हैं, लोग बोलते हैं, "अरे वाह, वाह! आईपीएस, आईएएस, वाह! वेरी गुड, इसके लिए पढ़ाई कर रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड।" बट एक ये फ़ॉल्स डोपामाइन का जो अचीवमेंट है, ये आपको बेसिकली फ़ॉल्स अचीवमेंट है, डोपामाइन हिट एक मिल रहा है, बट कुछ कुछ हो नहीं रहा है उससे। इट इज़ एब्सोल्यूटली यूज़लेस, ठीक है? तो पॉज़िटिव वैलिडेशन आपको मिल गया लोगों से कि अच्छा ठीक है, वाह, वाह, वाह! आईएएस, आईपीएस बनेगा, पढ़ाई कर रहे हैं, वाह! बट इससे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल एग्ज़ीक्यूशन है ना, वो ड्रॉप होता है इससे। क्योंकि आपको तो वैलिडेशन मिल गई, आपको तो डोपामाइन हिट मिल गया। तो अब आप अपने एग्ज़ीक्यूशन को कम कर देते हो, एंड आई कैन गारंटी यू, आप ये करके देखिएगा, यू विल सी दिस। जब आपको किसी ने वाह-वाही दे दी कि अच्छा आईएएस, आईपीएस के लिए पढ़ पढ़ रहा है, वेरी गुड, पढ़ाई करता है, नाइस, नाइस। देखेंगे आप कि एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है? एंड इनेविटेबल फेलियर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग, कीप साइलेंट। किसी को बोलना ही नहीं है। अपने गोल्स को एकदम सीक्रेट रखिए कि क्या करना है आपको। कोई पूछे कि कॉलेज के बाद क्या करते हो? हमेशा घर भाग जाते हो, क्या करते हो? देन टेल देम आई एम डूइंग सम प्रोजेक्ट। ठीक है? वो मेरा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, आई एम डूइंग दैट। किसी को नहीं बोलना है। डोंट टेल योर रिलेटिव्स आल्सो, टेल योर फैमिली ऑफ कोर्स, योर पेरेंट्स, ठीक है? भाई-बहन को बताइए, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बताना है बताइए, नहीं बताना है नहीं बताइए, लेट इट बी। बट अदर देन दैट किसी को थर्ड पर्सन को नहीं बताना है आपको, ठीक है? प्रोटेक्ट योर गोल, ठीक है? आप दूसरों को बोलेंगे, दूसरे या तो एनकरेज करेंगे या तो वाह-वाही देंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ यूज़लेस, दोनों ही यूज़लेस है, ठीक है? सो प्रोटेक्ट दैट, ओके? चुपचाप काम कीजिए, वर्क इन साइलेंस। और जो पीडीएफ आएगा ना, फाइनल पीडीएफ जिसमें आपका नाम होगा, रैंक होगा, वो लेट दैट स्पीक। यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, लेट दैट पीडीएफ स्पीक। अभी के लिए आपको बिल्कुल चुप रहना है, ठीक है? एक ये डोपामाइन के बारे में बात कर रहे हैं, डोपामाइन के बारे में बात करते समय एक डोपामाइन इकोनॉमी के बारे में आई वांट टू टेल यू समथिंग। ये आपको समझना पड़ेगा। एक होता है चीप डोपामाइन, ठीक है? दूसरा होता है जो अर्न्ड डोपामाइन होता है। चीप डोपामाइन वो है कि आप ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, आपका जो अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड रिमेंबर, एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में 3-3 घंटे बैठ के आपको पेपर लिखने हैं। अगर आपका अटेंशन स्पैन इतना कम होगा, आप कैसे मेंस लिखेंगे? यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट? तो अपने अटेंशन स्पैन को इतना कम नहीं होने देना है। फिर आप जो ये इतने सारे रील्स देखते हो, 500 1000 रील्स एक दिन में देखते हो, क्या आपको याद रहता है कुछ भी? एक भी रील अगर मैं पूछूँ, सुबह जो पहला रील आपने देखा था, आपको याद ही नहीं होगा। बिकॉज़ दैट इज़ हाउ द एल्गोरिथम इज़। आप नहीं याद कर सकते इन चीज़ों को। इट्स ऑल यूज़लेस, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ याद भी नहीं है कि आपने क्या देखा। ठीक है? तो आपको कॉग्निटिव फैटीग होने लगता है।
मतलब आपका ब्रेन जो है वो थका हारा हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। आपको लगता होगा कि आप तो बस बेड पे लेट के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, इससे क्या ही हो रहा है। बट एवरी टाइम यू आर वॉचिंग अ रील, तो उस रील में जो भी दिख रहा है आपको, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब आपके ब्रेन में जा रहा है एंड योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ब्रेन थक रहा है, राइट? भले ही आपको कुछ याद नहीं हो, बट एट दैट मोमेंट द ब्रेन इज वर्किंग बिकॉज यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द रील। तो उससे क्या हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रेन थक रहा है। तो ये होता है चीप डोपामीन। इससे अपने ब्रेन को मत थकाइए। आपको डोपामीन को अर्न करना है। कुछ टाइम ब्लॉक्स रखिए आप, जैसे कि 7-8 घंटे के लिए आई विल हैव अ डीप स्टडी सेशन, ठीक है? उसके बाद जैसे या ऐसा हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स जीएस के टॉपिक को आपने पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट का एक चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है? टफ है, पढ़ लिया आपने। आपने सोचा कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा, मैं अपने फोन को टच भी नहीं करूंगा। तो यू डू दैट। उसके बाद जब आप जाके फोन देखते हो, यू गेट अ सेंस ऑफ डोपामीन जो आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि आपने खुद को ये रिवॉर्ड दिया है। एंड उसके बाद जाके ऐसा नहीं है कि आप फिर से स्क्रॉल करने लगे, नहीं। कीप इट टू अ मिनिमम। 5-10 मिनट आपने फोन देखा, किसी से बात करना है, कॉल कर लिया, बस, ठीक है? डोंट गेट एंटेंगल्ड इन योर फोन उसके बाद। फाइन। तो ये आपको करना है, इससे सिनेप्टिक ग्रोथ होगा, मतलब आपके ब्रेन में जो नर्व्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आपकी मास्टरी होगी ऑन योर सब्जेक्ट्स, ऑन योर टॉपिक्स, एंड आप एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस में आएंगे। अंडरस्टैंड व्हाई दिस अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, हाउ डज इट कम? क्योंकि नाउ यू आर एबल टू कंट्रोल योर अर्जेस। ये जो ब्रेन आपका बोल रहा है ना कि मुझे डोपामिन चाहिए, डोपामिन चाहिए, उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि आप उसको बोल पा रहे हो कि अभी नहीं, अभी हमें पढ़ना है, अभी हमें ये मॉक टेस्ट लिखना है। जब ये कर लोगे तब मिलेगा रिवॉर्ड। जैसे चॉकलेट देते थे ना बाद में, कि अगर आप क्लास में अच्छा करोगे तो आपको पहले मिलता था ना कि आप क्लास में अच्छा करोगे तो आपको चॉकलेट मिलता था। तो दैट इज दिस, कि आप अच्छा करोगे, आप पढ़ोगे जितना हमने पहले से डिटरमाइन किया, तो यू विल गेट सम डोपामीन इन द फॉर्म ऑफ योर रील्स और फोन और व्हाटएवर। ठीक है? मैं तो तब बोलता हूँ कि तब भी आप रील मत देखिए। ठीक है? आपको किसी को कॉल करना है, कॉल कर लीजिए, दैट यू डू। ठीक है? चैट करना है, थोड़ा चैट कर लीजिए किसी के साथ, दैट आई एम सेइंग। तो बेसिकली लेट योर ब्रेन ओनली बी स्टिम्युलेटेड व्हेन यू अचीव द टारगेट्स दैट यू हैव सेट फॉर दैट डे। ऐसे ही अपने ब्रेन को स्टिम्युलेट मत करते रहिए, ऐसे ही रिवॉर्ड मत देते रहिए उसको। रिवॉर्ड तब दीजिए जब आपने पूरा कर लिया है जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था। ठीक है? अब आते हैं तीसरे फेज में, ये है टैक्टिकल इंजन। अब देखिए, एक जो अच्छी बात है दैट इज कि सबके पास, आपके पास, आपके कंपटीटर्स के पास, सबके पास 24 घंटे ही है। ठीक है? और सबको अपना टाइम इन 24 घंटों में ही मैनेज करना है। ठीक है? तो इस बात पे अगर आप देखें, एवरीवन हैज अ लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे, कि सबके पास 24 घंटे हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इस 24 घंटे को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो यू हैव टू बी समवन जो इस 24 घंटे को एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज़ कर पाए। यू हैव टू बी दैट पर्सन। एंड कैसे बनेंगे? अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले इन 24 घंटों से आपको निकाल देना है सोने का समय, अपने आने-जाने का समय, कॉलेज जाते हैं आप, कॉलेज से आते हैं, ठीक है? बेसिक नीड्स, नहाने-धोने, खाने का समय, ठीक है? कॉलेज में जो टाइम आप बिताएँगे, पढ़ेंगे, जो क्लासेस अटेंड करेंगे, वो समय, उसको आप माइनस कर देंगे 24 घंटे से। इसके बाद आपके पास है ये टैक्टिकल विंडो। ये वो समय है जब आप पढ़ेंगे। 24 घंटे से ये सब माइनस कर देंगे, आपके पास होंगे अराउंड 8 घंटे, 6 घंटे, व्हाटएवर, ठीक है? ये हर इंसान के लिए अलग होगा। ये वही टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ दैट टाइम दैट यू विल यूटिलाइज़ फॉर यूपीएससी। अगर आप कॉलेज में हैं, तो आप कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज की भी पढ़ाई करेंगे आप 1-2 घंटे आके, व्हाटएवर, ठीक है? तो उसको भी आप यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद जो समय आपके पास बचेगा, दैट इज़ फॉर यूपीएससी। ऐसे लोग जो है अपने समय को डिवाइड करते हैं। ठीक है? दैट इज़ हाउ यू शुड डू इट। ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने बता दिया 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है, तो मैं लगा पड़ा हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है या मुझे जॉब पे जाना है, ऑल ऑफ दैट। वैसे नहीं होता है। बिकॉज़ यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। जिसने आपको बोला 11-12 घंटे पढ़ने के लिए, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल। तो आपको अपने हिसाब से इसको मोल्ड करना पड़ेगा, एंड मोल्ड करने का तरीका यही है कि पहले तो आप 24 घंटों से वो निकाल दीजिए जहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद जो बचा, तब आपको पढ़ना है।
ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो हैphazard स्टडिंग है, ठीक है? वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो करेंगे तो फेलियर हो जाएगा। तो आपके पास एग्ज़ैक्ट समय आपको पता है, ठीक है? कि क्या आप करने वाले हैं, कितना पढ़ेंगे आप। फिर आपके पास जो रिसोर्सेज़ है, उसका मैप आप बना सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि समय कितना है आपके पास। तो क्या आप उस किताब को पढ़ पाएँगे? क्या आप उस यूट्यूब वीडियो को देख पाएँगे? क्या आप उस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ को खत्म कर पाएँगे? ये आपको पता हो जाएगा। सो सिर्फ एक छोटी-सी चीज़ से कि आप अपने समय को जब अच्छे से ऑडिट कर लेते हो, जितना समय आपके पास है, ये जब आप निकाल लेते हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? तो टियर्स में आप प्लानिंग करते हो, अलग-अलग टियर बना लेते हो आप प्लानिंग में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप डेली टाइम टेबल बना लिया एंड बस हो गया, नहीं, नहीं, नहीं। आपने खुद को माइक्रो गोल्स दिए हैं। कि मेरे पास अगर 7 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो इन 7 घंटों में आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 3 आवर्स जो जीएस के लिए 4 घंटे जो होगा ऑप्शनल के लिए, ऐसा आप कर पाओगे। सो दीज़ आर माइक्रो गोल्स। 3 घंटे में आप कितना जीएस पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे दैट यू विल नो। 4 घंटे में ऑप्शनल का कितना खत्म करना है दैट यू विल नो। दैट इज़ हाउ यू शुड डू। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपके रिवीजन टारगेट्स है वो कैसे होने चाहिए, कब रिवीजन करेंगे ये भी आपको पता होगा, मंथली आपने क्या पढ़ा ये पता होगा, सिलेबस कंप्लीशन आपका कब होगा ये भी आपको पता होता है। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपके पास समय कितना है। गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो टैक्टिकल स्टैक है ना, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप सब कर लेंगे। सो देयर आर सेवरल लेयर्स टू स्टडीइंग। सबसे पहला जो है दैट इज टाइम ब्लॉक्ड एक्शन प्लान, ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डीप वर्क के लिए और यही जो काम है आपने यहाँ पे कर लिया टैक्टिकल विंडो निकाल के। तो आपके पास समय कितना है पता है, लाइक आई सेड कि 7 घंटे हैं तो 3 घंटे आप जीएस के लिए, 4 घंटे ऑप्शनल के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है? तो टाइम ब्लॉक्ड एक्शन प्लान आपके पास हो गया है। जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे, आपने फाउंडेशन को कवर कर लिया है, उसके बाद यू विल मूव टुवर्ड्स द पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस। मैं यूजुअली बोलता हूँ कि 37 इयर्स, 40 इयर्स के कर लीजिए। अगर आप नहीं भी करते हो उतना, सिर्फ 25 इयर्स के भी कर लेते हैं या इफ यू आर डूइंग फॉर 15 इयर्स, 10 इयर्स भी अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, दैट इज इनफ। क्योंकि इससे आपको एक कॉम्पस मिलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। आप रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तब, ठीक है? आपने एक बार फाउंडेशन में सब कुछ पढ़ा है अच्छे से। उसके बाद आपको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, वो आपको पता चलता है व्हेन यू गो टुवर्ड्स द पीवाईक्यू। ट्रेंड एनालिसिस किया है आपने, आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया के इस टॉपिक से यही पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हड़प्पन सिविलाइज़ेशन से आपको हड़प्पन साइट्स के बारे में ही बार-बार पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि यही आएगा। तो आप उसको ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ कि हर साइट में क्या मिलता है। दैट इज़ हाउ यू विल प्रायोरिटाइज़ कि क्या पढ़ना है। तो वो हो गया आपका कंपास, क्या? पीवाईक्यूज़। देन एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। अगर आप पैसिवली पढ़ोगे ना, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। वीडियो चल रहा है, आप ऐसे बेड पे लेटे हुए हो, आपको लग रहा है कि हाँ, कंप्लीशन हो रहा है। ये सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है, ये फेक है इसमें, क्योंकि आपने एक्टिवली कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ याद नहीं है। तो एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा आपको। यू हैव टू रिकॉल थिंग्स एक्टिवली, ठीक है? एक बार आपने पढ़ लिया, फिर उस नोट को आपको ढकना पड़ेगा, फिर यू विल हैव टू ट्राई रिकॉल कि क्या मुझे याद आ रहा है, मैंने क्या पढ़ा था। दैट इज़ समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है? एंड स्पेस्ड रिपिटेशन इज़ हाउ यू विल रिवाइज़ कि 1 दिन बाद रिवाइज़ किया, फिर 5 दिन बाद। अगर आपको पता है इफ यू आर अगर आप मुझसे प्लस क्लासेस में जुड़े हैं, आपको पता है कि मैं किस बारे में बात करता हूँ। आई आई ऑफ़न टेल यू कि स्पेस्ड रिपिटेशन जो है दैट इज़ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ रिवाइज़िंग, क्योंकि स्पेस्ड रिपिटेशन ही वो चीज़ है जिससे आप अपने किसी भी टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इनसाइड योर माइंड। तो आप तब याद नहीं कर रहे होते हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड यू आर इन अ वे स्ट्रेंथनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक जब आप बार-बार स्पेस्ड रिपिटेशन करके चीज़ों को पढ़ते हो। एंड एवरी टाइम आई टेल यू अबाउट रिविजन, ऑलवेज़ माय सजेशन टू यू इज़ कि स्पेस्ड रिपिटेशन ही कीजिए, ठीक है? फिर देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ दिस ऐप कॉल्ड एंकी जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लैश कार्ड से भी आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, ठीक है? एक्टिव रीडिंग के साथ आपको एक्टिव रिकॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज़ व्हेन यू आर एक्टिवली रिकॉलिंग दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि जो एक्टिव रीडिंग आपने किया था, उसमें से क्या आपको याद रहा है, ठीक है? सो दैट यू हैव टू डू। ऑफ कोर्स आप पोमोडोरो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप बर्नआउट नहीं होंगे, ठीक है? 25 मिनट्स या 50 मिनट्स के स्लॉट्स में आप पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर सिट डाउन एंड स्टडी। तो इससे क्या होता है, जो डीप फोकस होता है ना, दैट सस्टेन्स,
तो वो काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए आप खुद को सस्टेन कर सकते हैं रादर देन स्टडीइंग फॉर 4-5 आवर्स एट अ स्ट्रेच विदाउट अ ब्रेक। तो आपका ब्रेन जो है थक जाता है उस टाइम में, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज़ कि साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस, ठीक है? ये जो है, इसमें आप देखिए कि विल पावर जो है ना, वो फाइनाइट है, हमेशा उतना ही होता है विल पावर। विल पावर को आप बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है? यू कैन कीप टेलिंग योरसेल्फ बट एट सम पॉइंट यू रियलाइज़ कि विल पावर का लिमिटेशन है, ठीक है? एंड मोटिवेशन जो है ना, वो इंटरनल ही होता है, ये भी आपको पता है। आप जितने भी रॉयल एंट्री वीडियोज़ देख लीजिए यूट्यूब पे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, ठीक है? तो देयर इज़ लिमिटेशन टू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स कि इंटरनल मोटिवेशन हो या विल पावर हो। इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ तो रहता है लिमिटेशन कि ये हमेशा सस्टेन नहीं होता है। बट आप क्या कर सकते हो कि यू कैन फॉलो सम आइडल, आइडेंटिफाई सम आइडल, कोई ऐसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो ये रीलबाजी में नहीं बिलीव करते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है? वैसे लोगों को अगर आप फॉलो करने लगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए, हर रील लाइक कीजिए उनका, नो। यू एक्चुअली जेन्युइनली रीड अबाउट देम एंड देन यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये काम कैसे किया, बिकॉज़ दीज़ थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्योंकि आप भी वही काम करोगे, यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट, है ना? तो वैसे अगर आप किसी को आइडल बना लेते हो, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो रीलबाज़ी में बिलीव नहीं करते हैं, एक एक्चुअल काम करने में बिलीव करते हैं, वैसे लोगों को जब आप फॉलो करते हो, देन यू स्टार्ट सीइंग कि उनके काम से आप मोटिवेट होते हो, ठीक है? तो अगर कभी इंटरनल मोटिवेशन इज़ गोइंग डाउन ऑल्सो, आप ये सब देख के, मतलब देयर वर्क इफ यू सी, उससे आप मोटिवेट हो सकते हो। रादर देन सीइंग ये जो रॉयल एंट्री वाले वीडियोज़ हैं ना, ये सब फेक होता है, ठीक है? ऑल ऑफ दैट इज़ यूज़लेस, ठीक है? एक्चुअल काम जो है ना, वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इफ़ अगर आपको वैसा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना है, जो एक्चुअली लोगों के लिए काम करते हैं, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज़ गोइंग टू फाइनली मोटिवेट यू। जब आपके ऐसे दिन आएँगे जिसमें आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन है, आपने मॉक्स में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो इन दोज़ डेज़ दैट विल हेल्प यू कि देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया, मैं भी ऐसा काम करूँगी या मैं भी ऐसा काम करूँगा। ठीक है? सो फॉलो सच पीपल, दे आर द वन्स जो आपकी मदद करेंगे इन क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये जो है दिस दीज़ आर द 4 स्टेप्स, एक्चुअली 4 फेजेज़ रादर। तो अगर आप ये करेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आपका जो कमबैक है यूपीएससी का, वो हो जाएगा। जो भी आपने किया आज तक, कभी आप अच्छे थे पढ़ाई में, आज अब अच्छे नहीं हैं। ये सब कुछ जो आपके मन में चलता है, ये सब कुछ धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज़ इमोशंस विल गो डाउन। धीरे-धीरे आप अच्छा करेंगे, ठीक है? सी, ये बीस्ट जो है आपका ना, समझिए इस बात को कि इसको अनलीश करना एक्चुअली उतना टफ है नहीं जितना आप सोचते हो। जब आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज का एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है? 6 महीने हैं आपके पास, तो आप अभी चिल कर रहे हो, ठीक है? बट जब आपके पास साढ़े 3 महीने होते हैं, आप थोड़े बीस्ट मोड में आ जाते हो कि अरे यार! अभी तो पढ़ना है अपने को, है ना? फिर बहुत ज़्यादा जब आप एग्ज़ाम के पास जाते हो, तब आपका प्रेशर और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है, राइट? पर ये बीस्ट लेवल वाला जो ज़ोन है, यहाँ पे आपने जो कुछ भी पढ़ा है, वो आपको याद रहता है एंड यू हैव टू डू एग्ज़ैक्टली दिस, इसको मिमिक करना है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास तो समय है, ऑफ़ कोर्स, आई नो। आप 2026 में एग्ज़ाम नहीं देंगे, आई नो दैट। जब भी आप एग्ज़ाम दें, तो उससे पहले आपको ये बीस्ट मोड जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। पर आप आज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इमेजिन कर लीजिए कि 2026 में आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? उसको लेके आप चलिए अब। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप खुद को बोलेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स तक, इस साल के प्रीलिम्स तक, आई विल कंप्लीट एट लीस्ट 2 टू 3 सब्जेक्ट्स। और आप एकदम पढ़ेंगे कि ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे मैं एग्जाम दूंगा ही दूंगा इस साल। तो इससे क्या होगा, यू आर टेलिंग योर माइंड टू गो इनटू बीस्ट मोड। अभी है 4 महीने 5 महीने फॉर द एग्जाम, ठीक है? सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेल योरसेल्फ कि लेट्स ट्राई एंड फिनिश वन सब्जेक्ट अगले 1.5 महीनों में, एंड उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे 2-3 बार एग्जाम से पहले। तो आप देखेंगे कि यू आर एक्चुअली एबल टू डू दैट। वो बीस्ट मोड जो है आप कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बस बात यही है कि आपको उसके हिसाब से, मतलब उस टाइमलाइन के हिसाब से आपके ब्रेन को स्टिम्युलेट करना पड़ेगा। मतलब सोच लीजिए कि इस बार आप एग्ज़ाम देंगे ही देंगे।
जब आपका एक्चुअल एग्जाम आएगा तब भी आप ये करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एग्जाम मई एंड में होने वाला है, जब भी आप एग्जाम दें, फॉर एग्जाम्पल जनवरी से यू विल गो इनटू बीस्ट मोड, लेकिन बात वही है कि 6 महीने हैं तब, 5 महीने हैं तब, तो आपका ब्रेन वैसे काम नहीं करेगा। बट यू टेल योरसेल्फ कि अगले 3 महीनों में आई विल फिनिश दिस, एंड उसके बीच में भी इफ आई कैन पॉसिबली इंसर्ट, आई विल इंसर्ट सम रिविजन्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिविजन में इंसर्ट कर दूं। तो ये जब आप करते हैं, दैट इज व्हेन यू सी कि अगले 6 महीनों तक योर माइंड विल बी इन द बीस्ट मोड। इसको ऐसे ही अवेकन करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू डू इट। गॉट इट? तो अपने कंस्ट्रक्टिव प्रेशर को, ये कंस्ट्रक्टिव प्रेशर होता है बाय द वे, ठीक है, आप अपने ब्रेन को प्रेशर कर रहे हो, तो दिस कंस्ट्रक्टिव प्रेशर जो है ये आपको एलिवेट करेगा कि आप एक पैसिव रीडर से आप टॉप 1% एग्जीक्यूटर में चले जाए। गॉट इट? अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एंड फाइनली है ये आपका लेजर। दिस इज लाइक अ समरी, ठीक है, डेली प्रोटोकॉल। ओके, तो पहली बात तो है कि आप बोलेंगे नहीं अपने गोल को, चुप रहना है आपको, ठीक है, वॉट एवर यू डू डू इन साइलेंस, ठीक है, अपने मिशन को आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आइसोलेट हो जाइए प्लीज, अगले 6 महीनों तक ट्राई करके देखिए। ओके, सो एक वॉल बना लेंगे अपना वर्चुअल, जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा, ठीक है, एंड ऑडिट करेंगे। ये चीप डोपामीन जो है इसको आप एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। अर्नड डोपामीन को आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि आप डोपामीन को अर्न करेंगे, एंड अपने टाइम को आप ऑडिट करेंगे, कितना समय है आपके पास, एंड टाइम ब्लॉक्स में आप काम करेंगे। देन टैक्टिक्स में यू रिमेंबर ओनली कि पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, एक्टिवली रिकॉल करना है सब कुछ, पोमोडोरो ब्लॉक्स करना है, फ्लैश कार्ड्स यूज करने हैं, ऑल ऑफ दैट यू नो। एंड अर्जेंसी, जो अभी हमने ये देखा, ठीक है, कि माइक्रो डेडलाइंस जो है वो आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, इससे बीस्ट अवेकन हो जाएगा। अगेन कमिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ प्रिपरेशन, कि जो यूनिवर्स है ना वो डिमांड करता है एक एक्सचेंज। अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, यूनिवर्स आपको देगा वो रिजल्ट, ठीक है। सो इंजीनियर द कमबैक दैट यू आर लुकिंग फॉर। रील्स देख के लेटे लेटे बेड पे आप मत सोचिए कि कमबैक होगा। कमबैक होगा जब आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड टुडे विद दिस वीडियो आई नो कि आप में से कुछ तो होने वाले हो जो इन चीज़ों को फॉलो करके एग्जीक्यूट करोगे, एंड आई कैन बी वेरी श्योर कि इन द कमिंग ईयर्स आपका नाम भी उस होली पीडीएफ में होगा जो फाइनल रिजल्ट के बाद यूपीएससी शेयर करेगा हमारे साथ। विद दैट थॉट लेट्स क्रैक इट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।